दो ताकतवर आदमी रेगिस्तान में थे। उन्होंने पानी से भरा प्याला खोजा। प्यास से मरने के कगार पर पहुंचा साथी उसे घूंट में पीने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसने प्याला उठाया घटना घट गई। एक अदृश्य शक्ति ने पल भर में उस आदमी को धूल में बदल दिया। ये देख छोटा काला साथी डर गया, पर फिर भी वह दृढ़ता से पवित्र प्याले की ओर बढ़ा, क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तान में उसके लिए मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह प्याला पानी जीवन की आशा और अज्ञात भय भी था। उसका दिमाग सतर्क था। उसने सावधानी से पवित्र प्याले को उठाया, पर कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। उसने बड़े घूंट में पानी पी लिया, पर जैसे ही वह इसका आनंद ले रहा था, जमीन पर जो दृश्य उसने देखा उससे उसका दिल धड़क उठा। सूखी रेत उसकी आंखों के सामने घास में बदलने लगी और कुछ ही देर में पूरा रेगिस्तान हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने नई ऊंचाइयों की ओर रुख कर लिया। कुछ वर्षों बाद उसने पवित्र कप से मिली अलौकिक शक्तियों के सहारे इस भूमि के गांव वालों का इलाज किया और उनकी बीमारियां दूर की। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपनी जिंदगी के सच्चे प्यार से भी हुई। सुंदर लड़की का दिल जीतने के लिए काला तुरंत अपनी खास शक्ति का प्रदर्शन करता है। उसने जैसे ही अपना हाथ हिलाया, तुरही के फूल पल भर में गमले से बाहर निकल आए। उसकी यह तरकीब काम कर गई और जल्दी ही उसे बेला की स्वीकृति भी मिल गई। कुछ ही समय बाद दोनों ने अपने प्रेम संबंध को पक्का कर लिया। बेला के आने से काले की नीरस जिंदगी में नई ऊर्जा आ गई, लेकिन जब वे प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे, खतरा चुपचाप उनके करीब आ रहा था, क्योंकि एक नकाबपोश आदमी ने उन पर नजर गड़ा दी थी। उसका मकसद था पवित्र कप को वापस हासिल करना, लेकिन इस समय काले को अभी तक कुछ पता नहीं था। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया और उसे एक जादुई प्रदर्शन दिखाया। देखा गया कि काले ने पहले पवित्र कप को आग में डाल दिया, फिर उसने एक बेहद नाटकीय इशारा किया, जैसे वह किसी आत्मा को बुला रहा हो। इसके बाद एक अजीब घटना घटी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पानी पीने का एक पवित्र कप पल भर में एक प्राचीन दिव्य तलवार में बदल जाएगा। और जब काला बेहद उत्साहित था, तभी वह नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट हो गया, जबकि वह आदमी अभी भी उसमें डूबा हुआ था। गर्लफ्रेंड बेला ने यह देखकर तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को रोक दिया। तीनों अचानक तनाव में आ गए और तलवारें खींचने जैसी स्थिति में आ गई। लेकिन नकाबपोश आदमी ने बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं दिखाई। वह झूठ मूठ आगे बढ़ा जैसे कि दिव्य तलवार छीनने वाला हो, और मौके का फायदा उठाकर बेला को बंधक बना लिया ताकि काले को धमका सके कि वह दिव्य वस्तु सौंप दे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बेला भी इतनी कमजोर नहीं है। वह तुरंत पलट गई और नकाबपोश आदमी को बंदर की चोरी वाली चाल से चौंका दिया और वहीं उसके चेहरे से नकाब भी उतार दिया। नकाबपोश आदमी अचानक गुस्से से भर गया और एक ही वार में बेला के पेट में छुरा घोंप दिया। प्यारी महिला को बाहों में मरते देख काला गहरे शोक में डूब गया। गुस्से ने पूरी शक्ति को जगा दिया। जैसे ही नकाबपोश ने हमला करना चाहा, बेला पीछे से आई और उसका दिल निकाल लिया। यह देख काला डर गया। असल में बेला ने वेदी पर आने से पहले पवित्र प्याले से जीवन जल पी लिया था, जिससे उसे अमरता मिली, पर शर्त थी कि उसका दिल नष्ट न हो। तभी काला ने बेला से नकाबपोश को छोड़ने की विनती की, क्योंकि दिव्य वस्तु उसकी नहीं थी। बेला यह सुनते ही गुस्से से भड़क उठी। उसने कहा, सामने वाले ने तुम्हारी औरत को मारा है और तुम दया दिखा रहे हो। गुस्से में बेला ने दिल को मसल दिया और इस कायर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। सबको लगा था कि बेला अब खत्म हो जाएगी, लेकिन हैरानी की बात कि वह मरी नहीं, बल्कि उसके अंदर का राक्षस जाग उठा और वह एक सांप जैसी राक्षसी शक्ल में बदल गई।